हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जुमा मुबारक आप सबको। और आज हम बनाएंगे वो अम्मी दादियों और नानियों वाली जो रेसिपी होती है ना, अलसी की पिनिया, जो हर हर दर्द का इलाज है। अगर आप लोगों के जोड़ों में दर्द हो रहा है, अगर आप लोगों को दिमाग की ताकत की ज़रूरत है, तो आप लोगों को ये रेसिपी खाने की ज़रूरत है। इतनी मज़े की बनती है, बनाना बहुत आसान होता है और बहुत टेस्टी बनती है। आज हम सीखेंगे कैसे बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए अलसी के बीज। हम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने सोचा क्या बनाया जाए आज। तो हम लोगों ने सब ने डिसाइड किया कि हम लोग बनाते हैं अलसी की पिनिया। और मैंने कहा इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। ये जो अम्मी दादियाँ होती हैं ना, इनको हिसाब किताब का पता नहीं चलता। इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें डालनी होती हैं। पुत इन्ना आ भी पा दो, आ भी पा दो, इन्ना ये थोड़ा सा डाल दो, इतना सा ये डाल दो। हिसाब किताब हमें खुद लगाना पड़ता है और इतनी मुश्किल से बतानी पड़ती है रेसिपी कि ये चीज़ इतनी जाएगी और ये चीज़ इतनी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ हम लोगों ने कितनी बनानी थी। ये हम लोगों ने 1 किलो जो थी ये अलसी के बीज लिए थे। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लेना है, ठीक है जी। साफ़ कैसे करना है? पहले आप लोगों ने एक ट्रे में डाल के इसके अंदर से जो भी तिनके वगैरह होते हैं, जो भी मिट्टी वगैरह होती है, उसको वो जो होते हैं मिट्टी के दाने वगैरह होते हैं वो निकाल लेने होते हैं। और फिर बाद में इसको किसी भी छाननी में डाल के ना अच्छे तरीके से उसको छान के फिर अंदर से मिट्टी वगैरह निकल जाती होती है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। वैसे आप लोगों ने नहीं यूज़ करना, ठीक है जी। इसको मैं साफ़ करती हूँ। फिर दूसरा हम लोगों ने साफ़ करना है ये जो होते हैं मग्ज़। ये इतने अच्छे होते हैं, दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये भी आप लोगों ने लेने हैं 200 ग्राम, ठीक है जी। 1 किलो अलसी थी, 200 ग्राम ये थे। इसको इसके अंदर से भी हम लोगों ने जो छिलके वगैरह होते हैं और जो भी गंदगी है सारी निकाल देनी है। बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके साफ़ सुथरी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करनी है ताकि हमारी रेसिपी जो उनसे बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और आल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके और आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकें। तो ये मैं साफ़ करती हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये है हमारे पास चने, भुने हुए चने हैं। ये हम लोगों ने कितने लिए थे? 1 किलो थे, ठीक है जी। इसको आप लोगों ने ग्राइंड करना है तो ग्राइंड कर लीजिए। अगर इसको आप लोग इसे ऐसे कूटना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बेसन आप लोगों ने नहीं ऐड करना, ये वाले ही चने ऐड करने। ये बहुत अच्छे होते हैं दिमाग के लिए, याददाश्त के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हम हमें ताकत भी देते हैं और सबको बहुत ये रेसिपी पसंद आएगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। हम लोगों ने ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो हम लोगों ने ग्राइंडर में ही पीसनी है। तो ये हम लोगों ने सोचा था कि इसमें करेंगे, लेकिन ये थोड़े से सख्त थे तो नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने ग्राइंडर में किए थे तो ईजीली हो गए थे। इसको अच्छे तरीके से पाउडर बनाने के बाद जो बाकी सारी चीज़ें थी वो भी मैंने रेडी कर ली थी। सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी थी, अच्छे तरीके से सारी गंदगी वगैरह निकाल ली थी, मिट्टी वगैरह निकाल ली थी। और फिर अब उसको भी हम लोग उसका पाउडर बनाएंगे, ग्राइंड करेंगे। ये थे मग्स, इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और अलसी के बीजों को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। इसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने गुड़ लेना है। तकरीबन 10, इसके 10 पेसियाँ होनी चाहिए, ठीक है जी। अब पता नहीं 1 किलो गुड़ होगा, पता नहीं। आप लोगों ने 10 पेसियों के हिसाब से ना गुड़ ले लेना है। उसको आप लोगों ने बॉयल होने के लिए रख देना है, उसका वो पानी चाहिए हमें। दूसरी साइड पे 1 किलो आप लोगों ने गंदम का आटा लेना है। उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आप लोगों ने भूनना शुरू करना है, ठीक है जी। उतनी देर बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हैं अलसी के बीज, जिसका पाउडर बना लिया है मैंने। बिल्कुल बारीक होना चाहिए, साबुत। तो अगर कोई रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये है चने, जो हम लोगों ने चने लिए थे उसका पाउडर बनाया हुआ है। ये मग्ज़, इसका पाउडर बनाया हुआ है। और ये थे हमारे पास बादाम, ठीक है जी। 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम मग्ज़, 1 किलो चने और 1 किलो ही हमारे पास अलसी थी, ठीक है जी। सबका पाउडर बना लिया। अब यहाँ पे जो आटा हम लोगों ने लिया हुआ है इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है, ठीक है जी। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी, वरना फिर जलने का टेस्ट आएगा। और हमें जो कलर है, जब इसका जब लाइट ही सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा ना, कैमरे में तो चलो नहीं नज़र आएगा इतना ज़्यादा, लेकिन
जब इस थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा ना, तब इसकी भुनाई हम लोगों ने ख़त्म करनी है और खुशबू भी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये जो आटा है ना, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से भूनना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना कच्चेपन का टेस्ट आएगा और फिर मज़े की भी नहीं लगती। सबसे अहम पॉइंट यही है कि हमने ये जो आटा होता है ना, इसको अच्छे तरीके से भूनना होता है। आप लोग अलसी की भिंडियाँ किस तरीके से बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी की रेसिपी डिफरेंट होती है, टेस्ट भी फिर डिफरेंट होता है और सबकी खाने में बहुत मज़ा आता है। अभी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसका कलर जो है ना, थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है जी, कैमरे में थोड़ा सा नहीं नज़र आएगा, लेकिन इसका कलर जो है ना ब्राउन होना शुरू हो गया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको भूनना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टेप करना है, कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे, सारी वीडियो आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखनी है, बहुत ईजी है। ठीक है जी, तो ये भून लिया है हम लोगों ने। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी है। क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने अलसी का जो पाउडर बनाया हुआ है वो ऐड कर देना, सारे का सारा। ठीक है जी, बारी बारी सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको भूनते जाएंगे। ये ऐड करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, 1-2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। ज़्यादा हम लोगों ने सारी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा नहीं भूननी, वरना फिर उसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है और गज़ाइयत भी चली जाती होती है। और अलसी के बीजों को ज़्यादा भूनते भी नहीं होते, वरना इसमें जो भी विटामिन मिनरल्स और जो भी होती है ताकत सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे यूज़ करना होता है। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ये चनों का जो पाउडर बनाया हुआ है ये ऐड कर देना है। इतना मज़े का लगता है ना। हम लोगों ने तकरीबन पता नहीं कितने साल हो गए, 2-3 साल बाद हम लोगों ने ये रेसिपी बनाई थी और इतनी हम लोग इसे मिस कर रहे थे ना, इतनी मज़े की बनी थी माशाल्लाह। तो हम लोगों ने सोचा था कि इस दफ़ा ज़रूर बनाएंगे और आप लोगों के साथ भी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये डालने के बाद भी 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद 2-2 मिनट आप लोगों ने लगाने हैं, बस ज़्यादा नहीं लगाने। ठीक है जी, तो 2 मिनट के बाद हम लोगों ने दूसरी चीज़ भी ऐड कर देनी है इसके अंदर। तकरीबन 4 चीज़ें थी, चारों हम लोगों ने बारी बारी ऐड करते जाना है और 2-2 मिनट के लिए इसको हम लोगों ने भूनते जाना है। सारी चीज़ें भुनी हुई हैं, बस हम लोगों ने ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इसमें हम लोग जो मग्स थे उसका पाउडर बनाया हुआ है वो भी ऐड कर देंगे और फिर बाद में इसमें हम लास्ट में बादाम भी ऐड करेंगे, क्योंकि पाउडर वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठी कर देनी है। और फिर बाद में जो है ना, हम लोगों ने गुड़ की चाशनी बना के ना, उसमें घी वगैरह डाल के फिर हम लोगों ने ये जो पाउडर सारा है ना उसके अंदर शामिल कर देना है और मज़ेदार सी पिनियाँ हम लोगों ने रेडी कर लेनी है। हम लोगों ने चावल की पिनियाँ भी बनाई थी, इतनी मज़े की बनी थी ना, वो तो मेरी बिल्कुल फेवरेट हैं और इतनी मज़े की बनी थी। मम्मा से कह रही थी मैं इस दफ़ा दोबारा से फिर से बनाएंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सब घर में बहुत ज़्यादा खाते हैं वो। और इतनी मज़े की आसान सी रेसिपी है, आप लोग वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूँगी, जाके देखिए, एंजॉय कीजिए रेसिपी और बनाते रहिए, खुश रहिए, खिलाते रहिए। सबके साथ शेयर कीजिए रेसिपी, हम लोग बनाएंगे और नेबर्स में भी देंगे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और सारी पाउडर वाली चीज़ें हम लोगों ने मिक्स कर ली हैं। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे कढ़ाई से, बाहर किसी भी चीज़ में निकाल लेंगे। ठीक है जी, और जो हम लोगों ने गुड़ बनाया था ना, उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से छान लेना है। पहले हम लोगों ने क्या किया था, 10 पेसियाँ गुड़ की ली थी, उसको पानी के अंदर हम लोगों ने बॉयल कर लिया था। फिर जब आप लोग बॉयल करने के बाद उसको छानेंगे ना, तो आप लोगों ने उसको छान के यूज़ करना है, वैसे यूज़ नहीं करना। वैसे क्या होगा, गंदगी वगैरह सारी निकल आएगी और गुड़ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। ये जो है पुराना गुड़ है, इसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा ब्लैक होता है, ब्राउन ज़्यादा होता है, डार्क ब्राउन होता है। और जो नया गुड़ होता है ना, उसका जो होता है लाइट सा ब्राउन होता है। हम लोग पुराने वाला गुड़ इस्तेमाल करेंगे। इसको पकाएंगे हम लोग और इसके अंदर आप लोगों ने घी शामिल करना है। तकरीबन हम लोगों ने 4 से 5 बड़े चम्मच जो होते हैं वो घी के शामिल कर दिए थे। आप लोग कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर लीजिए और डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर जो है सरसों का तेल यूज़ होता है, उसको पहले पता नहीं जलाना पड़ता है, तो वो यूज़ करते हैं इसमें। लेकिन हम लोगों ने दूसरा घी यूज़ किया था, सरसों का नहीं यूज़ किया था। उसका टेस्ट सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो हम लोगों ने दूसरा यही वाला घी यूज़ कर लिया था, डालडा वाला। तो आप लोग जो मर्ज़ी यूज़ कर लीजिए। इसको हम लोग पकाएंगे। इसमें इसकी जो चाशनी है ना, हम लोगों ने कोई नहीं देखनी कि 1 तार 2 तार कुछ भी नहीं देखना, बस इसको हम लोगों ने पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। ठीक है जी, पानी जो है चाशनी के लिए कितना होना चाहिए देख लीजिए, इतना होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, कि इसके अंदर हम वो पाउडर वाली सारी चीज़ें ऐड करेंगे ना, तो अच्छे तरीके से हमारा जो पानी है पूरा आ जाए। वो अपना हिसाब आप लोग देख लीजिएगा। हम लोगों ने लिए थे 4 बड़े कप पानी के लिए थे, उसकी चाशनी हम लोगों ने बना ली थी। 4 बड़े बाउल जो होते हैं, कप चाय वाले कप नहीं, जो बाउल बड़े वाले होते हैं। ठीक है जी, अब पाउडर वाला मिक्सचर हम लोगों ने ऐड करना शुरू करना है इसके अंदर
और इसको हिलाते जाएंगे साथ के साथ, ताकि लम्स भी ना बने और बहुत अच्छी सी रेसिपी तैयार हो जाए। साथ साथ हिलाते जाएंगे सारा। अब चाशनी इतनी परफेक्ट हमारी पूरी आई थी कि बिल्कुल भी कम नहीं थी और ज़्यादा भी नहीं थी। और आप लोगों ने ये हिसाब देख लेना है, अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो उसके अंदर आप लोग थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर लीजिए पीस के। अगर कम हो जाए तो थोड़ा सा पानी चाशनी में ऐड कर लीजिए, तो आप लोगों का बिल्कुल सही काम हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको गरम गरम से ही हम लोगों ने पिनिया बनानी है, कोई हाथों को ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बना के दिखाते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी आप लोगों ने लेनी है और फ़ौरन से ये चिपकना शुरू हो जाएंगी। इतनी बिल्कुल क्रैक फ्री और इतनी स्मूथ सी पिन्नी रेडी होगी, इतनी मज़े की बनी थी। साथ साथ हम लोग पिनिया बना रहे थे और साथ साथ वैसे ही खाई जा रहे थे। इतनी मज़े की बनी थी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। मीठा भी बिल्कुल पूरा था और टेस्ट तो कमाल का था। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सब आ गए और सब ने जल्दी जल्दी बनाना शुरू किया। हमने कहा काम जो है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए और सब फिर इसको हम चाय के साथ खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सी टेस्टी रेसिपीज़ और इजी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जाके देखिए, वॉच कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। हर तरह की रेसिपीज़ को इंजॉय करते रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ को इंजॉय करते रहिए और हर तरह से इंजॉय कीजिए। एक दूसरे का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। आप लोग तब तक ये देखिए कि हम लोग कैसे बनाते हैं और रेसिपी को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। सेहतमंद रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।